अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्रिमिनल ट्रायल के हवाले से। इम्पोर्टेंट होने का बेसिक रीज़न, लास्ट टाइम हमने मैजिस्ट्रियल ट्रायल डिस्कस किया। मैजिस्ट्रियल ट्रायल समझने के बाद आपको ये भी समझ में आया होगा कि कोर्ट ऑफ सेशन का जो ट्रायल है उसमें और मैजिस्ट्रियल ट्रायल में थोड़ा ही डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन फिर भी जब हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे कि मैजिस्ट्रियल ट्रायल में और कोर्ट ऑफ सेशन के ट्रायल में क्या डिफरेंस है, तो मज़ीद आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि इन दोनों में आखिर बेसिक डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो हमारा आज का जो टॉपिक है, आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो है कोर्ट ऑफ सेशन एंड हाई कोर्ट का ट्रायल भी डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ समरी ट्रायल भी डिस्कस करेंगे। समरी ट्रायल के प्रोविजंस 260 से लेकर 265 और फिर जो हमारे पास कोर्ट ऑफ सेशन एंड हाई कोर्ट का ट्रायल है ये 265A से लेके 265N तक जो है चलेगा। अब ये ABC क्यों है, A से लेके N तक क्यों है, क्योंकि ये अमेंडेड प्रोविजंस है। दूसरी बात कि हाई कोर्ट क्या ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में किसी भी मैटर को एंटरटेन कर सकती है या नहीं कर सकती, तो ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। लास्ट टाइम भी मैंने आपको ये पॉइंट क्लियर की थी कि कोर्ट हाई कोर्ट जो है इसके पास ओरिजिनल जुरिसडिक्शन भी है किसी भी मैटर को एंटरटेन करने के लिए, लेकिन जर्नली करती नहीं है। जब आप स्टेट लीडिंग केसेस पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको एक या दो ऐसे केसेस भी मिल जाएंगे जो कि हाई कोर्ट ने अपने ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में एंटरटेन किए हैं। ठीक है, वैसे जर्नली हाई कोर्ट क्या करती है, हाई कोर्ट रिट्स की पिटिशन ज़्यादा सुनती है और अपील वगैरह ज़्यादा सुनती है। ठीक है, मतलब ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में कम ही मैटर्स को एंटरटेन करती है। तो खैर आज का हमारा जो लेक्चर है इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो है मैजिस्ट्रियल ट्रायल एक तरफ ड्रॉ करेंगे, फिर उसके साथ डिफरेंशिएट करेंगे कि मैजिस्ट्रियल ट्रायल में और कोर्ट ऑफ सेशन के ट्रायल में एक जैसी प्रोविजंस कौन कौन सी हैं, और जो डिफरेंट प्रोविजंस जहाँ पर डिफरेंट आ जाएगा, डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, वो प्रोविजंस आपने याद करनी ही करनी है। लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था, मैजिस्ट्रियल ट्रायल। मैजिस्ट्रियल ट्रायल 241 से लेकर 250 तक चला था। ठीक है, तो 241 के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था, 241 के अंदर हमने प्रोसीजर देखा। ठीक है, फिर उसके बाद 242 हमने जब ओपन किया, 242 के अंदर 241A। ठीक है, 241A के अंदर हमने क्या डिस्कस किया, सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स। सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स किसको सप्लाई होंगे, अक्यूज्ड को। ये भी एक अक्यूज्ड का राइट है। ठीक है, उसके बाद 242 डिस्कस किया। 242 के अंदर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज डिस्कस किया कि चार्ज को फ्रेम किया जाएगा, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। फिर हम आ गए 243 के प्रोविज़न के अंदर। 243 के अंदर हमने प्लीड गिल्टी को डिस्कस किया कि अक्यूज्ड अगर प्लीड गिल्टी कर जाए तो उसको कन्विक्ट किया जाएगा या एक्यूट किया जाएगा। ठीक है, अगर कन्विक्शन होगी तो उसके बारे में लीनियंट व्यू लिया जाएगा। उसके बाद 244 के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था, प्रोसीजर ऑफ एविडेंस। प्रोसीजर ऑफ एविडेंस, किस तरीके से एविडेंस रिकॉर्ड किए जाएंगे। इसका चैप्टर अलग है, वैसे देखा जाए तो इसका चैप्टर अलग है जो हम आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन ये जर्नल प्रोविजंस चल रही हैं जो कि एक पूरा का पूरा एक प्रोसीजर बयान कर रहे हैं हम। ठीक है, पहले प्रोसीजर कौन सा, किस तरीके से प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा, सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट होंगे, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होगा, प्लीड गिल्टी होगा, तो फिर उसको जो है कन्विक्शन होगी तो उसके बारे में लीनियंट व्यू लिया जाएगा। एविडेंस किस तरह, एविडेंस रिकॉर्ड कैसे होते हैं विटनेसेस के। उसके बाद क्या आ जाता है 244 के बाद 244A। 244A क्या कहता है, 244A कहता है कि एविडेंस रिकॉर्ड किए जाएंगे, जो 164 की स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड कैसे की जाएगी। और फिर हमने क्या डिस्कस किया था, 245 एक्विट और कन्विक्ट। 245 के अंदर या तो एक्विट हो जाएगा और कन्विक्ट।
अगर एक्विटल होगा या कन्विक्शन होगी तो वो किस तरीके कार से होगी, और उसमें और 249A में क्या डिफरेंस है। 245 क्या है, आफ्टर द प्रोसीजर, प्रोसीजर के बाद जब एक्विट या कन्विक्ट होगा तो वो होगा 245 सीआरपीसी के तहत, और 249A सीआरपीसी जो है वो एक्विटल कौन सा है, वो है आपका एक्विटल एट एनी स्टेज, एट एनी स्टेज। फिर आ जाता है 246, 246 ओमिटेड था, फिर 247 आ गया। 247 ने हमें क्या बताया, 247 ने हमें सिंपली इतना गाइड किया कि एब्सेंस ऑफ कंप्लेनेंट, एब्सेंस ऑफ कंप्लेनेंट, कंप्लेनेंट अगर एब्सेंट होगा तो किस तरीके कार से कंप्लेंट मूव होगी, आगे चलेगी या नहीं चलेगी। उसके बाद 248, 248 के अंदर हमें क्या पता चला, विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट, विथड्रॉल ऑफ कंप्लेंट, कंप्लेंट से अगर कोई विड्रॉ कर जाए तो उसके विड्रॉ करने का क्या इफेक्ट होगा, वो 248 ने बताया। और फिर 249 आ गया, 249 ने हमें क्या बताया, पावर टू स्टॉप प्रोसीडिंग, पावर टू स्टॉप प्रोसीडिंग्स, प्रोसीडिंग्स को स्टॉप किस तरीके से किया जा सकता है। और 249A फिर हमने पढ़ा कि एक्विट एट एनी स्टेज, एट एनी स्टेज ऑफ केस, केस के स्टेज पे, किसी भी स्टेज पे अगर जहाँ भी मजिस्ट्रेट को लगता है तो वो मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, एक अक्यूज्ड को एक्विट कर सकता है किसी भी स्टेज पे। फिर 245A जो रह गया था वो क्या था, प्रीवियस कन्विक्शन के बारे में। 245A क्या था, प्रीवियस कन्विक्शन। अगर कोई शख्स प्रीवियसली कन्विक्टेड है तो प्रीवियसली कन्विक्टेड शख्स को उतनी ही सज़ा नहीं दी जाएगी जितनी वो पहले काट चुका है, उससे ज़्यादा सज़ा दी जाएगी। अच्छा, अब ये तो हमने मैजिस्टेरियल ट्रायल पढ़ा था। अब मैजिस्टेरियल ट्रायल पढ़ने के बाद जब हमने एक जो है डिफरेंशिएट ड्रा करना शुरू किया, किसमें, कोर्ट मैजिस्टेरियल ट्रायल में और कोर्ट ऑफ सेशन के ट्रायल में, तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम जो है इन्हीं प्रोविजंस को देखेंगे कोर्ट ऑफ सेशन के ट्रायल में। कोर्ट ऑफ सेशन या फिर हाई कोर्ट, हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन का जो ट्रायल है उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। अब सबसे पहला जो प्रोविजन है, सबसे पहला प्रोविजन क्या है, 265A, 265A, 265A ने हमें क्या कहा कि जो प्रोसीजर होगा, प्रोसीजर बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर, प्रोसीजर बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब आप ये कहेंगे कि सर जनरली हम देखते हैं कि मैजिस्ट्रियल ट्रायल के अंदर भी, मैजिस्ट्रियल ट्रायल में भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही तो हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही तो ट्रायल चला रहे होते हैं। लेकिन ये बात आपकी बुक्स के अंदर कहीं नहीं है, ठीक है, ये प्रैक्टिस के अंदर है। प्रैक्टिस के अंदर पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही मैजिस्ट्रियल ट्रायल चला रहा होता है। लेकिन जो आपकी एकेडमिक्स है, जब आपसे क्वेश्चन पुट होगा एज पर लॉ, तो लॉ के अंदर ये चीज़ कहीं मौजूद नहीं है। फिर उसके बाद 265B, अब 265B जब हमने ओपन किया तो 265B के अंदर भी सेम ही बात थी प्रोसीजर के बारे में। कौन सा प्रोसीजर, ये सेम ही प्रोसीजर जो कि आपका कहाँ मौजूद था, 241 के अंदर। फिर हम आए कहाँ पे, 265C के अंदर। 265C जब हमने ओपन किया, 265C ने हमें क्या बताया, 265C ने भी हमें सेम ही बात की, सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स की। फिर आ गया 265D, ऐसे ही है। 265D ने क्या बात की, सेम फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बारे में, किस तरीके से चार्ज फ्रेम किया जाएगा। और 265C ने क्या बात की, सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में, डॉक्यूमेंट्स को किस तरीके से सप्लाई करना है। फिर आ गया 265E। अब 265E क्या कहता है, 265E ने हमें क्या बताया कि प्लीड गिल्टी, प्लीड गिल्टी अगर कर जाए तो क्या होगा। जब प्लीड गिल्टी कर जाएगा तो
उसके बारे में किस तरीके कार से प्रोसीजर अडॉप्ट होगा, उसके बारे में लीनियंट व्यू लिया जाएगा और उसको फ़ौरन ही जो है कन्विक्ट नहीं किया जाएगा। फिर आ जाएंगे हम प्रोसीजर ऑफ एविडेंस के बारे में। 265E के बाद F आता है ना, 265F प्लीड गिल्टी आ गया। प्रोसीजर ऑफ एविडेंस, प्रोसीजर ऑफ एविडेंस कहाँ मौजूद है? 265F के अंदर। फिर आ जाएगा 265F के बाद आ जाता है G, 265G। अब ये 265 जो G है ये मौजूद नहीं है आपके मैजिस्ट्रियल ट्रायल के अंदर। 265G क्या कहता है? समिंग अप ऑफ एविडेंस, समिंग अप ऑफ एविडेंस। एविडेंस को किस तरीके से सम अप करना है, ये आपका 265G यानी कि सिर्फ और सिर्फ कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट के ट्रायल के अंदर ही ये प्रोविजन मौजूद है। आपकी ये सेम प्रोविजन यहाँ पर मौजूद नहीं है। फिर आ जाएगा 265G के बाद आ जाता है आपका J। 265J क्या कहता है कि जो हमारे पास एविडेंस रिकॉर्ड होते हैं 164 के तहत, वही सेम बात दोहराई गई 265J के अंदर। 164 के जो कन्फेशन या फिर एविडेंस होता है वो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा एक्विट और कन्विक्ट 245 का जो था वही सेम आ जाएगा। कहाँ पर आएगा? वो आएगा 265H के अंदर, 265H के अंदर। एक्विट और कन्विक्ट, नो फर्दर एविडेंस, ठीक है। किसी फर्दर एविडेंस की कोई ज़रूरत नहीं होगी जब उसको कन्विक्ट या एक्विट कर दिया जाएगा आफ्टर कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, ठीक है। 265H हो गया। अच्छा जी, अब फिर हम आए नेक्स्ट प्रोविज़न की तरफ। जब हम नेक्स्ट प्रोविज़न की तरफ आए तो हमें ये पता चला कि यहाँ से लेके 247 से लेके 247 से ऑनवर्ड जितने भी प्रोविजंस हैं ये सेम की सेम प्रोविजंस आपकी कोर्ट ऑफ सेशन के ट्रायल के अंदर मौजूद नहीं है। अच्छा, फिर कौन सी ऐसी प्रोविज़न है जो वहाँ पर मौजूद है? वो है 265A की प्रोविज़न। वो आ जाती है 265I के अंदर, जो क्या कह रही है? प्रीवियसली कन्विक्शन, प्रीवियस कन्विक्शन के बारे में। अगर कोई शख्स प्रीवियसली कन्विक्टेड है तो उसको सज़ा उतनी नहीं मिलेगी बल्कि उससे ज़्यादा मिलेगी। ये कहाँ बात दोहराई गई? 265I के अंदर। अब ये हमने एक डिफरेंशिएट ड्रॉ कर लिया किसके अंदर? कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट के ट्रायल के अंदर। देखें, अब आप इसको ज़रा ओपन करें, पढ़ें। 265A ने क्या कहा? ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन और कंडक्ट बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर। मतलब ये बात यहाँ पे दोहराई गई कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही इसको कंडक्ट करेगा। अब ये कंडक्ट किस तरीके से करेगा? ये कंडक्ट करेगा, जाहिर सी बात है, एवरी ट्रायल बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन इनिशिएटेड अपॉन अ पुलिस रिपोर्ट शैल बी कंडक्टेड बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। मतलब ये मैंडेटरी प्रोविजन है। कौन सी मैंडेटरी प्रोविजन है? इट इज़ एन मैंडेटरी प्रोविजन। ये एक मैंडेटरी प्रोविजन है कि शल के साथ वर्ड हमें मिला। उसके बाद 265B ने क्या कहा? द फॉलोइंग प्रोसीजर शल बी ऑब्जर्व बाय द हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन बाय द ट्रायबल बाय द सेड कोर्ट। यानी प्रोसीजर के बारे में कि प्रोसीजर कौन सा एडॉप्ट होगा, किस तरीके कार का एडॉप्ट होगा, वो फॉलोइंग प्रोसीजर है जो हम आगे चल के पढ़ेंगे। सप्लाई ऑफ स्टेटमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स टू द अक्यूज्ड, ठीक है। सप्लाई ऑफ स्टेटमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स की बात की गई कि डॉक्यूमेंट्स और स्टेटमेंट सप्लाई किए जाएंगे एक अक्यूज्ड को। अब वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी इसमें बता दिए गए। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है, पुलिस रिपोर्ट है, 164 के जो विटनेसेस हैं वो है, 161 के तहत जो विटनेसेस कॉल हुए, विटनेसेस की स्टेटमेंट्स वो हो गई, कन्फेशन हो गया, और इंस्पेक्शन रिकॉर्ड जो होता है इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो हो गया। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स उसको दिए जाएंगे विद इन 3 days इन द ऑर्डर ऑफ द 204 इशू ऑफ प्रोसेस। मतलब 3 दिन के अंदर अंदर। अब ये जो डॉक्यूमेंट्स है कितने दिन के अंदर अंदर? 3 days का वर्ड भी यहाँ हमें मिल गया। क्योंकि देखें ना, ये तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, इनको मैं दोबारा रिवाइज नहीं करूँगा, सिर्फ मैंने आपको डिफ्रेंशिएट बता दिया। इसको हम रिवाइज करने जा रहे हैं। क्यों रिवाइज करने जा रहे हैं? ताकि हमें डिटेल में एक एक सेक्शन जो है पढ़ना और समझना आ जाए। उसके बाद 265D क्या कहता है? व्हेन चार्ज टू बी फ्रेम। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज कब होगी? कह रहा है इफ़
After pursuing the police report or as the case may be, the complaint and all other documents are statements filed by the prosecution. The court is of opinion that there is ground of proceeding with the trial. Accused shall frame in writing a charge against the accused. मतलब के of the accused it shall मतलब फ्रेमिंग ऑफ चार्ज की जाएगी। ठीक है, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बारे में बताया। फिर 265E के अंदर क्या बताया? प्लीड गिल्टी। यहाँ पर वर्ड क्या लिखा हुआ है? प्ली। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा द चार्ज शैल बी रेड एंड एक्सप्लेन टू द अक्यूज्ड। जब फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, ठीक है, जब फर्दर जुर्म उसके ऊपर आयद कर दिया जाएगा, उसके बाद फिर जब उससे पूछा जाएगा कि आप ये बताएं कि आप प्लीड गिल्टी करते हैं या नहीं करते। अगर वो प्लीड गिल्टी कर जाता है, द चार्ज शैल बी एक्सप्लेन टू द अक्यूज एंड शैल बी आस्क्ड वेदर ही प्लीड्स गिल्टी और वांट्स टू मेक हिज डिफेंस। इफ द अक्यूज प्लीड्स गिल्टी द कोर्ट शैल रिकॉर्ड द प्ली। मतलब अगर वो प्लीड गिल्टी करता है तो कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट जो है विथ रीजंस उसकी प्ली को रिकॉर्ड करेगी। एंड मे इन इज डिस्क्रिएशन कन्विक्ट द अक्यूज्ड। मतलब कोर्ट चाहे तो अपनी डिस्क्रिएशन के अंदर क्या कर सकती है? उसको, उस अक्यूज्ड को कोर्ट क्या कर सकती है? कन्विक्ट भी कर सकती है। उसके बाद आ जाता है कन्विक्शन ऑफ अक्यूज्ड। इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट केस ला लिख लें आप। कौन सा है? 1997 का, 1997 PCRLJ पेज है इसका 1308। ये केसला हमें क्या बताता है? ये केसला हमें कहता है कि अक्यूज्ड कैन नॉट बी कन्विक्टेड इवन इफ ही हैज़ प्लीडेड गिल्टी। अब बात यहाँ पे कर रहा था कि कोर्ट चाहे तो उसको क्या कर सकती है? कन्विक्ट भी कर सकती है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि कोर्ट उसको प्लीड गिल्टी करने के बाद भी कन्विक्ट नहीं कर सकती इफ़ द फैक्ट्स ऑन रिकॉर्ड डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस। बड़ी ज़बरदस्त बात समझ में आई। बात सिंपल इतनी है कि अगर जोर दबाव में, प्रेशर में आके अक्यूज क्या करता है? अक्यूज जो है प्लीड गिल्टी करता है और कोर्ट फैक्ट से ये साफ जाहिर हो रहा है कि इसने ये ऑफेंस किया ही नहीं है, ऑफेंस कंस्टिट्यूट हुआ ही नहीं है, तो कोर्ट उसको कन्विक्ट नहीं करेगी। उसके बाद 265F क्या कहता है? एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन। इफ द अक्यूज डज नॉट प्लीड गिल्टी of the court discretion does not convict him on this plea, the court shall proceed to hear the complainant। फिर उसके बाद फर्दर क्या होगा? एविडेंस रिकॉर्ड किए जाएंगे। फर्दर जो है कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट जो है प्रोसिक्यूशन को सुनेगी। ये सारा का सारा 265F के अंदर बताया गया। 265H के अंदर एक्विटल और कन्विक्शन। जी 265 के अंदर क्या बताया गया? H के अंदर एक्विटल और कन्विक्शन। इफ इन एनी केस अंडर दिस चैप्टर इट शल चार्ज हैज़ बीन फ्रेम। मतलब चार्ज, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होने के बाद द कोर्ट फाइंड्स द अक्यूज नॉट गिल्टी इट शल रिकॉर्ड द ऑर्डर ऑफ एक्विटल। मतलब अगर कोर्ट फाइंड करती है कि ये जो है गिल्टी नहीं है, तो फिर क्या विथ रीजंस उसको क्या कर देगी? एक्विट कर देगी। एक्विट करने का भी रीजंस बताएगी। ठीक है। उसके इफ इन एनी केस अंडर दिस चैप्टर द कोर्ट फाइंड्स द अक्यूज गिल्टी द कोर्ट शल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन 265I पास अ सेंटेंस अपॉन हिम अकॉर्डिंग टू लॉ। तो वो उसको कन्विक्ट करेगी, लेकिन एज पर लॉ बताएगी कि क्यों उसको कन्विक्ट किया है। फिर उसके बाद 265I ने हमें क्या बताया? 265I भी हमने प्रीवियसली कन्विक्शन के बारे में पढ़ा था। इफ़ द केस वेयर बाय रीजंस प्रीवियसली कन्विक्टेड द अक्यूज हैज़ बीन चार्ज 2 to 1, ठीक है, द कोर्ट आफ्टर फाइंडिंग द अक्यूज गिल्टी एन ऑफेंस चार्ज एंड अकॉर्डिंग अ कन्विक्शन शल रिकॉर्ड द प्ली एन अक्यूज रिलेशन टू सच पार्ट ऑफ चार्ज। If the accused admits that he has been previously convicted and alleges the charge, the court may pass the sentence upon according to law, and not admit previously conviction, allege the charge, the court may take evidence। मतलब विदाउट टेकिंग एविडेंस उसको क्या करेगी? उसको कन्विक्ट कर देगी, उसको सज़ा सुना देगी। लेकिन अगर वो ये कहता है कि मैंने प्रीवियसली ये ऑफेंस नहीं किया या कॉन्स्टिट्यूट ऑफेंस ऐसा है कि उसने प्रीवियसली कन्विक्टेड पर्सन नहीं है, तो फिर एविडेंस भी रिकॉर्ड किए जाएंगे। उसके बाद आ जाता है 265J, जिसके अंदर 164 की एडमिशंस रिकॉर्ड होती हैं। द स्टेटमेंट्स ऑफ द विटनेसेस ड्यूली रिकॉर्डेड। 164 के अंदर क्या है? कन्फेशन है। ठीक है। एंड इट वाज मेड इन द प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज। जाहिर सी बात है अक्यूज के प्रेजेंस में ही होगा। एंड इफ ही हैड नोटिस दैट ही वाज गिवन द अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामिनिंग द विटनेस। विटनेसेस के एडमिशंस 164 के तहत रिकॉर्ड किए जाएंगे। मे इन द डिस्क्रिशन द कोर्ट विटनेसेस इज एग्जामाइन इन रिलेशन टू कानून शहादत ऑर्डर। अकॉर्डिंग टू कानून शहादत ऑर्डर ही रिकॉर्ड किए जाएंगे। 265K क्या कहता है? पावर ऑफ कोर्ट टू एक्विट
एट एनी स्टेज। अब एट एनी स्टेज जो था, के हमने यहाँ पर के का वर्ड नहीं लिखा। 265 के क्या कहता है, एक्विट और कन्विक्ट एट एनी स्टेज। At any stage, nothing in this chapter shall be deemed to prevent a court from acquitting an accused at any stage of the case if after hearing the prosecutor and the accused and not reasons to be recorded, it considered that probability of the accused being convicted of an offense। मतलब कोर्ट चाहे तो कभी भी केस के स्टेज पे कभी भी उसको क्या कर सकती है, उसको कन्विक्ट कर सकती है, उसको अक्यूट कर सकती है, उसको बरी कर सकती है। ठीक है, जहाँ तक ये समझ में आया। तो अब आपको ये भी समझ में आ चुका होगा कि इन दोनों प्रोसीजर में ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट एंड कोर्ट ऑफ सेशन में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस समझ में आ गया होगा। और कौन कौन सा ऐसा प्रोविज़न है जो कि दोनों के ट्रायल में सेम नहीं है। जो सेम नहीं है वो अगर आप याद रख लें तो बाकी आपको याद रह जाएगा कि बाकी सारे सेम हैं। अब अगर हम डिफ्रेंशिएट ड्रा करें 265A, अच्छा यहाँ पर ये भी सवाल पूछ लिया जाता है इंटरव्यू बेसिस पे कि व्हाट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन 265A एंड 265K। तो 249A क्या कहता है, पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू अक्यूज एट एनी स्टेज। और जो हमारे पास 265K है वो क्या कहता है, पावर ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट टू अक्यूट अक्यूज्ड एट एनी स्टेज। मतलब दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, किसमें, 249A में और 265K में। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मजिस्ट्रेट की पावर है, यहाँ पर कोर्ट ऑफ सेशन की पावर है। उसके बाद फिर हम जब आगे बढ़े तो 265L भी आ गया हमारे पास। 265L क्या कहता है, 265L कहता है पावर ऑफ एडवोकेट जनरल टू स्टे प्रोसिक्यूशन। यहाँ पर एडवोकेट जनरल की पावर आ जाती है 265L के अंदर। 265L पावर ऑफ एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल की पावर बता दी गई कि एडवोकेट जनरल के पास पावर है कि वो क्या कर सकता है, वो स्टे कर सकता है प्रोसिक्यूशन को। ठीक है, ये आपका आ गया मैजिस्ट्रियल ट्रायल और कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल में मेन डिफरेंस। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि जो हमारे पास 247 और 248 के जो प्रोविजंस हैं, ये सेम प्रोविजंस आपके कोर्ट ऑफ सेशन के ट्रायल के अंदर मौजूद नहीं है। अब हम डिस्कस करते हैं 260 से लेकर 265 तक आपका समरी ट्रायल, कि समरी ट्रायल क्या है, समरी ट्रायल कब कब कंडक्ट किया जाएगा और किन किन ऑफेंसेस के अंदर समरी ट्रायल की पावर है कोर्ट के पास। अब आप ओपन करें समरी ट्रायल। जब आप समरी ट्रायल ओपन करेंगे तो इसका जो रेलेवेंट प्रोविजन है वो कौन सा है, 260 से लेके 265 CRPC, ऐसे ही है। अब 260 को ओपन करें। 260 को जब आप ओपन करेंगे, पावर टू ट्राई समरीली, क्या कहता है 260, पावर टू ट्राई समरीली। वो कौन कौन से ऑफेंसेस हैं जिसके अंदर समरीली ट्राई किया जाएगा। अब इसके अंदर पूरी लिस्ट बता दी गई, ऑफेंसेस ट्रायबल समरीली। पहला ऑफेंस कौन सा है, इम्प्रिजमेंट नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ, इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ्स। फिर दूसरा जब हमने ओपन किया तो वो क्या कहता है, 264, 265, 266, 264, 265, 266 वेट एंड मेजर्स के बारे में। थर्डली क्या बताता है हमें, थर्डली बताता है 337I, और ये किस चीज़ के बारे में, शज्जा खफीफा के बारे में। उसके बाद फोर्थली क्या आ जाता है, फोर्थली आ जाता है आपका 379 और 380,
379 और 380 किस चीज़ के बारे में? थेफ्ट के बारे में। अब आप कहेंगे सर थेफ्ट तो समरी ट्रायल नहीं होता। अब यहाँ पर क्या है, थेफ्ट समरी ट्रायल हो सकता है अगर अमाउंट जो मनी जिसकी चोरी हुई है वो क्या है, वो है लेस देन 10,000 रुपीज़। जो अमाउंट चोरी हुई है वो कितनी है? लेस देन 10,000 रुपीज़। फिर उसके बाद फिफ्थली क्या आ जाता है? फिफ्थली आ जाता है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी जो कि 403 के अंदर है। फिर नेक्स्टली हमें क्या बताता है कि स्टोलन प्रॉपर्टी, स्टोलन प्रॉपर्टी के बारे में। और सेवेंथली फिर क्या आ जाता है? सेवेंथली हमारे पास आ जाता है मिसचीफ हाउस ट्रेसपास, मिसचीफ हाउस ट्रेसपास। और फिर नेक्स्ट हमारे पास इंसल्ट असॉल्ट के बारे में और इलेक्शन के बारे में। जो ये प्रोविजंस हैं सारे के सारे 403, 411 से लेके 413 तक आ जाता है। और 427 मिसचीफ, और फिर आ जाता है 445। ये सारे के सारे प्रोविजंस आपके समरीली ट्राई होंगे, समरी ट्रायल में चलेंगे। कैन अ समरी ट्रायल बी कन्वर्टेड इनटू रेगुलर ट्रायल और नॉट? ये सवाल भी अक्सर पूछ लिया जाता है, क्या एक समरी ट्रायल को रेगुलर ट्रायल में कन्वर्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? अब देखें ना, एक ट्रायल क्या चल रहा है, एक ट्रायल आपका चल रहा है समरीली, और समरी ट्रायल किस चीज़ का चल रहा है? थेफ्ट का चल रहा है। मिसाल के तौर पे थेफ्ट का चल रहा है। जब थेफ्ट का समरी ट्रायल चला तो उसमें ये कुछ इस तरीके से पता चला कि जो समरी ट्रायल चल रहा है थेफ्ट का अमाउंट थी लेस देन 10,000 रुपीज़। एविडेंस के टाइम पे या फिर प्रोसीजर स्टार्ट होने के बाद पता कुछ इस तरीके से चला कोर्ट को कि जो चोरी हुई है वो 10,000 की नहीं हुई, वो तो 10 लाख की हुई है। तो फिर वो आपका जो समरी ट्रायल है वो रेगुलर ट्रायल में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद व्हेन इट फाउंड्स ऑफेंस इज इक्वल टू रेगुलर ट्रायल, जब या फिर इससे हटके अगर कोई और ऑफेंस है उसमें ऐसा लगता है कि ये जो ऑफेंसेस हैं, जिस ऑफेंस का समरी ट्रायल चल रहा है ये ऑफेंस रेगुलर ट्रायल का ऑफेंस है बल्कि समरी ट्रायल का ऑफेंस नहीं है, तो फिर भी उस ट्रायल को कन्वर्ट कर दिया जाएगा रेगुलर ट्रायल में। उसके बाद फिर हम जो है 260 के बाद 261, जब हमने 261 को ओपन किया तो क्या, पावर टू इन्वेस्ट बेंच ऑफ मैजिस्ट्रेट। 261 ने क्या कहा? बेंच ऑफ मैजिस्ट्रेट। ये कॉन्सेप्ट कब था? ये कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ तभी था कि जब हमारे पास 18s का दौर था और मैजिस्ट्रेट को अगर कोई बात समझ में नहीं आती थी, मैजिस्ट्रेट क्लास 1 क्लास, मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, थर्ड क्लास भी मौजूद होते थे, तो वो बेंचेस बना के उस मैटर को सुन लिया करते थे। तो खैर अभी तो ऐसा कोई कुछ भी नहीं है। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में रिकमेंडेशन ऑफ द हाई कोर्ट कन्फर एनी बेंच ऑफ मैजिस्ट्रेट invested with the powers of the magistrate second or third class some try summarily all of any other following offenses। तो इन फॉलोइंग ऑफेंसेस को वो इस तरीके से कर सकती है, जैसे कि ऑफेंसेस अगेंस्ट पीपीसी का ऑफेंस 277 आ गया, 277 से लेके 249 तक ये सारे के सारे ऑफेंसेस, और म्यूनसिपल एक्ट के ऑफेंसेस आ गया, अबेटमेंट का ऑफेंस आ गया, फॉर गोइंग ऑफेंसेस। 262 क्या कहता है? प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड इन 20 Chapter 20 applicable in trials under this chapter the procedure prescribed in chapter number 20 shall be forwarded hereinafter mentioned। अच्छा, उसके बाद अब ये कोर्ट के पास कितनी पावर है कि कोर्ट कितनी सज़ा सुना सकती है? तो लिमिट की अगर हम बात करें कि समरी ट्रायल के अंदर, अगर समरी ट्रायल चल रहा है कोर्ट के अंदर, अच्छा अब ये सुनेगा कौन, ये भी मैं आगे चल के बताता हूँ। तो समरी ट्रायल के अंदर सज़ा कितनी हो सकती है? मैक्सिमम 3 मंथ्स। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपने कुछ इस तरीके से समझना है कि समरी ट्रायल चल रहा है, अगर अप टू 3 मंथ्स है तो वो अपीलेबल है,
नॉट अपीलेबल कब होगा? जब वो लेस देन 3 मंथ्स होगा, ठीक है। और एविडेंस या फिर जजमेंट किस तरीके से होगी उसकी? वो होगी मेमोरेंडम की शेप में। और फाइन कितनी इम्पोज की जाएगी? फाइन भी आपकी उतनी 2000 रुपीज़ इम्पोज की जाएगी। देखें 263 के अगर हम पढ़ें, 263 ने हमें क्या बताया? 263 ने हमें बताया कि नो रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, नो रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। क्योंकि देखें मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये समरीली चल रहा है, एक ऐसा ट्रायल जो कि जल्द से जल्द कंक्लूड हो सके, 2 से 3 सुनवाइयों में, 4 सुनवाइयों में कंक्लूड हो जाए। अब जब रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस नहीं है तो ये चलेगा किस तरीके से? रिकॉर्ड सबसे पहले मेंटेन किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा? उसके बाद होगा आपका नेम, डेट, ये तो पता ही होगा आपको, ठीक है, नेम, डेट ऑफ द केस। और उसके बाद ऑफेंस कौन सा है, और ऑफेंस के बाद फिर जो है प्ली, उसने प्लीड गिल्टी किया है या नहीं किया, और फिर उसके बाद उसकी पनिशमेंट, ठीक है। ये हमें बताया 263 ने। सीरियल नंबर है, डेट ऑफ द कमीशन ऑफ ऑफेंस है, डेट ऑफ रिपोर्ट ऑफ कंप्लेनेंट है, नेम ऑफ द कंप्लेनेंट, और ये प्लीड अक्यूज अगर प्लीड गिल्टी करता है, फाइंडिंग्स हैं, सेंटेंस ऑफ फाइनल ऑर्डर, ये सारा कुछ 263 के अंदर बता दिया गया। फिर आ गया 264, क्या कहता है? रिकॉर्ड इन अपीलेबल केसेस। रिकॉर्ड इन अपीलेबल केसेस के रिकॉर्ड कैसे मेंटेन किया जाएगा? अपीलेबल केसेस के अंदर, इन एवरी केस ट्राइड समरीली बाय द मजिस्ट्रेट और बेंच ऑफ अपील लाइज, सच मजिस्ट्रेट और बेंच shall record the substance of evidence and also any particulars mentioned in the 263। मतलब कि 263 के अंदर जो particulars mention है वो भी रिकॉर्ड किए जाएंगे अगर वो केस अपीलेबल है। अपीलेबल कब होगा? जब उसकी सज़ा 3 महीनों से ज़्यादा एक्सीड कर जाएगी। उसके बाद 265 क्या कहता है? लैंग्वेज ऑफ रिकॉर्ड एंड जजमेंट। लैंग्वेज कौन सी होगी? जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया कि लैंग्वेज या तो होगी इंग्लिश या फिर लैंग्वेज ऑफ कोड, लैंग्वेज ऑफ द कोड होगी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज होगी, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाता है हमारा बेंच में अथोराइज एम्प्लॉय क्लार्क। बेंच क्या कर सकती है? किसी भी एम्प्लॉय को रख सकती है, अथोराइज कर सकती है क्लार्क को कि वो जो है क्या करे? वो जजमेंट टाइप करे। जजमेंट टाइप आपने अक्सर देखा होगा, जजेस खुद भी टाइप्स कर रहे होते हैं, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी हो रहा होता है कि जजेस से हट के हमारे पास जो उनके क्लार्क्स हैं, ठीक है, वो भी टाइप कर रहे होते हैं। तो ये था हमारा जर्नल सा प्रोसीजर जो कि समरीली चलता है। समरी ट्रायल का आपने सिंपल इतना याद रखना है कि जो जो ऑफेंसेस मैंने आपको यहाँ बताया, ठीक है, जो पीटी ऑफेंसेस हैं, जो छोटे ऑफेंसेस हैं जिनकी सज़ाएं 3 महीनों से कम, मिसाल के तौर पे कि किसी बच्चे ने क्या किया? किसी की गाड़ी पे खराश मार दी, नुकसान रसानी कर दी। स्टोलन प्रॉपर्टी जो कि 10,000 से कम की प्रॉपर्टी उसने जो है की। फिर थेफ्ट, चोरी की, चोरी भी 10,000 से कम की। पीटी ऑफेंसेस हैं, सजा खफीफा, मामूली से ज़ख़म पहुँचा। तो इन मामलात को जो है क्या होगा कि जल्द से जल्द निपटाया जाएगा, समरीली इसका ट्रायल चलाया जाएगा। तो जब इसका ट्रायल समरीली चलाया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि इसमें टाइम भी कोर्ट का बचेगा। और कोर्ट क्या करेगी? इसने जो है प्रोसीजर ही थोड़ा सा चेंज कर दिया और ये बता दिया कि इसको जल्द से जल्द हमने कंक्लूड करना है। तो ये हमारा प्रोसीजर था समरी ट्रायल का। होप सो अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि डिफ्रेंशिएट कौन सा मैजिस्ट्रियल ट्रायल में और कोर्ट ऑफ सेशन के ट्रायल में, और साथ ही साथ आपको ये भी पता चल गया होगा कि समरी ट्रायल किस तरीके से अडॉप्ट होता है बाय द मैजिस्ट्रेट। बाकी बेंचेस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो पहले होता था, अब ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है हमारे पास, ठीक है। और अच्छा, फ़ाइन का आप पूछ रहे थे, फ़ाइन कितनी? फ़ाइन 2000 रुपीज़ ही इम्पोज होगी, किसमें? समरी ट्रायल के अंदर, ठीक है। अब यहाँ तक कोई क्यूरी, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको है तो आप पूछ लें। बाकी टेस्ट जो है आपको पता है कि मंडे टू मंडे आपका कंडक्ट होता है। अगर किसी स्टूडेंट का रह गया है टेस्ट तो वो मुझे व्हाट्सअप कर दे, मैं उसको चेक करके बता दूंगा, ठीक है।